Welcome back, everyone. I am CSCMA Aditya Jawar, the founder and director at AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CA, CS, and CMA. I am also the India's youngest company secretary at the age of just 18. Dear students, आज हम लोग CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन का मैथ्स शुरू करने वाले हैं. सबसे ज्यादा डर बच्चों को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में लगता है, जिसका नाम है मैथ्स. ठीक है, एंड वी विल मेक श्योर कि आप इस सब्जेक्ट से बिल्कुल भी नहीं डरो, बिल्कुल भी नहीं डरो. बिकॉज मैथ सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स है जो मैं लेने वाला हूं एंड पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स है जो पूजा मैम लेने वाले हैं. आज मैथ्स का जो पहला चैप्टर जो मैं लेने वाला हूं, उसका वेटेज कितना है आपको पता है? 8 to 10 मार्क्स आउट ऑफ 40 मार्क्स. 40 मार्क में से अकेले इस चैप्टर का वेटेज 8 से 10 मार्क का है. एंड आई गिव अ चैलेंज टू ऑल ऑफ यू. आप लोगों को एक भी बार नोटबुक की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली. जनरली मैथ्स वर्ड सुनते ही हम लोग क्या सोचते हैं कि सॉल्व वॉल्व कराएंगे, पूरा पैटर्न वेटर्न होगा, एक एक पेज भरेगा, दो पेज भर के सॉल्यूशन. एंड इंडिया के 99% टीचर्स वही चीज करवाते हैं, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाते हैं. बट बेटा आप लोग हो किसमें? सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, जिसमें आता है एमसीक्यू. और उस एमसीक्यू के अंदर भाई साहब अगर सॉल्व करने बैठ गए तो समय ही निकल जाएगा. फिर तुम्हारे पास समय कहां बचेगा और तुम क्या ही सॉल्व कर लोगे. ठीक है, और जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगले दोनों लेवल के ऊपर आपको मैथ्स आने वाला नहीं और पूरी जिंदगी वापस कभी मैथ्स नहीं आने वाला. हमें सिर्फ पास होना है इन मैथ्स. ठीक है, एवरेज बच्चे की बात करूं, अगर आप रैंकर है तो भाई साहब आप आराम से 90, 95 आराम से मैथ्स वाले सब्जेक्ट में लेके आ सकते हैं. 98 हाईएस्ट गया है एजेसी का आज तक का. 98 मार्क्स हाईएस्ट इन एजेसी टिल डेट मैथ्स के अंदर, क्योंकि बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड का था, थोड़ा उसको वो बेनिफिट मिला था. सो आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करना है. मैथ्स में जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है. सबसे पहली चीज आपको चाहिएगा एक मेन सबसे बड़ा उपकरण, जिसका नाम है कैलकुलेटर. बस ये एक मशीन अगर आपके पास है तो ये समझ लो मशीन गन की तरह धड़ 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 जितने चाहे किल कर सकते हो. क्वेश्चंस का किला. सो कैलकुलेटर एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को आवश्यक होगी मैथ्स के अंदर. जो मैं ट्रिक्स लिखवाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं ट्रिक्स बताऊंगा, वो आपको लिखनी है. अपन सॉल्व नहीं करेंगे ऐसे, अपन पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसके ऊपर? कैलसी के ऊपर. तो उसका मतलब क्या है? आप लोगों को ट्रिक्स रहेगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा समझ, यहां पर ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे, ज्यादातर के सारे क्वेश्चंस ए बी सी डी वाले फॉर्मेट में. कुछ क्वेश्चन के अंदर तो आप लोग इन सॉल्यूशन से ही क्वेश्चन की तरफ सॉल्व कर लोगे. एबीसीडी में से कोई ऑप्शन पुट करो, आंसर आ जाएगा. तो ये ट्रिक सिखाएगा कौन? हम सिखाएंगे आप लोगों को. कैलसी के ऊपर पूरा का पूरा मैथ सॉल्व हो जाएगा. वो ट्रिक्स जरूर याद रखना, क्योंकि उसका कारण समझाता हूं. जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक तो वो ट्रिक्स तुम्हें लगेगा बहुत आसान है. क्या है सर, ये तो बहुत आसान है. लेकिन जैसे ही आप घर पे जाएंगे और सॉल्व करेंगे, इस समय क्या कराया था, ये तो ठीक है. जो भी एजेसी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को हमारा ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं. तो उन लोगों के लिए बेनिफिट है, घर पे जाके दोबारा लेक्चर देखेंगे, सॉल्व करने बैठ जाएंगे. तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है. लेकिन आप अगर ऑल ओवर इंडिया के किसी भी पार्ट से अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि भैया कैलकुलेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और उस कैलकुलेटर में क्या होना चाहिए वो भी एक बार सुन लीजिए कि कैलकुलेटर में कौन कौन से फंक्शन होने जरूरी है. इसके लिए हमें कैलकुलेटर दिखाते हैं जो आप लोगों को खरीदना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है. कंपल्सन नहीं है, आप खरीदना चाहो तो खरीदो. केसीओ का लार्ज कैलकुलेटर एक आता है. ये वाला कैलकुलेटर आपको दिख रहा है, ये मार्केट में करीबन 650 के आसपास मिल जाएगा ऑफलाइन में. ऑनलाइन में 700 के आसपास का है, 700 750 के आसपास. ये कैलसी आपको खरीदना है, मेरा रिकमेंडेशन है. ये कैलसी में क्या क्या चीजें मैं आपको बता देता हूं. थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अपन. ठीक है, ये कैलकुलेटर. सर कैलकुलेटर के अंदर 2-4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. कई सारे कैलकुलेटर के अंदर जीटी का नहीं आता है. बहुत सारे जीटी अगर आपकी कैलसी में है तो वेल एंड गुड है. जनरली जितने भी कम रेंज के जो कैलकुलेटर आते हैं, लोकल कैलकुलेटर, उसमें जीटी आता है.
जनरली जो ब्रांडेड कैलकुलेटर होते हैं उसमें जीटी नहीं आता है, तो जीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा कंसेप्ट जीटी पे होगा। दूसरा, आपके कैलकुलेटर में एक रूट नाम की चीज होनी चाहिए। ये रूट कई कैल्सियम में आता है, कई कैल्सियम में नहीं आता है, तो ये रूट आपके कैल्सी में होना जरूरी है। मैं आपको ये तक बता रहा हूँ कि कैल्सी कौन सा होना चाहिए। ये फंक्शन देख लो, ऐसा जरूरी नहीं कि कैलकुलेटर लो, आप कोई भी ले लो, 100-150 रुपए वाला कैल्सी भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, इतना अगर महंगा नहीं लेना है तो। बट वही चीज है भैया, ये जो कैलकुलेटर अगर आप ले लेते हो तो ये आपका 3-4 साल टिक जाएगा आराम से। मतलब पूरी सीए की जर्नी इस कैलकुलेटर से आपकी निकल जाएगी, और इसमें स्पीड बहुत फास्ट बनेगी, क्योंकि इसके अंदर जो ये है मैकेनिकल कीज है, मेम्ब्रेन कीज नहीं है। सबसे बड़ी बात, टक 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 कितनी बार भी करो तो ये आराम से 60 मिलियन क्लिक्स का ये दावा करते हैं, 60 मिलियन क्लिक्स, ठीक है। सबसे दूसरा, प्लस का बटन लार्ज है, ठीक है। इसमें इक्वल टू वाला बटन भी थोड़ा, और कीज बड़े बड़े, इतना बड़ा आता है, कीज बड़े बड़े होते हैं। छोटा वाला कैल्सी नहीं, लार्ज वाला है। छोटा वाला 450 की रेंज में आएगा, महंगा वाला 650 की रेंज में आएगा। एक लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपके पास और क्या क्या चीज है, जीटी है, एमयू है, कई जगह पे एमयू का आपको काम आएगा। उसके अलावा यहाँ पर 000 का एक बहुत बड़ा फीचर दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द कैल्सीज जो आपके पास है, एक में भी 000 नहीं होगा, 000 इसमें दिया हुआ है। ये 000 जब लार्ज कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तब ये काम आता है। मतलब सीधा 5 लाख दबाना, ठाक ठाक हो गया। इसमें क्या होगा, 2 2 1 करना पड़ेगा। इसमें 5 लाख दबाना है, 5 1 2 खत्म। आपकी इसकी हैबिट बैठ जाएगी, फिर ये लगेगा क्या है, 10 लाख 20 लाख दबाना, 2 बार दबाया खत्म। इसमें 10 लाख 1 2 3 3 बार दबाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, थोड़ी सी अपनी स्पीड थोड़ी बहुत धीरे हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, इसके अंदर एक बड़ा फीचर जो आता है वो 150 स्टेप का चेक आता है। क्या है रे, अगला जो इसके अंदर बड़ा स्टेप है, जो 150 स्टेप्स के चेक आते हैं, 150 स्टेप्स का चेक आता है। उससे आप लोगों को मल्टीपल टाइम चेक करना है तो आप कर सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर ये जो अमाउंट दिखता है ना, बहुत बड़ा दिखता है, तो जो कैलकुलेशन में बहुत फास्ट काम आता है। चौथा, इसके अंदर रिप्लेसेबल बैटरी आती है। रिप्लेसेबल बैटरी मतलब पीछे की साइड में एक सेल आएगा। ये छोटे मोटे कैलकुलेटर के अंदर कोई भी पीछे साइड में सेल नहीं आता है, ठीक है। इसमें कोई सेल नहीं है, तो एक खराब अगर हो गया फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो क्या होगा, आप लोगों को एक छोटा सा सेल होगा, वो कहीं जाना पड़ेगा, रिप्लेस कराना पड़ेगा, उतने में तो मेहनत करोगे तब तक कैल्सी नया आ जाएगा। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तीसरा है, सोलर पावर्ड रहता है। कल को बैटरी खत्म हो गई, सोलर पावर से काम, अच्छा ये सोलर वाला नहीं है होगा यार, सोलर है ये रहा। सोलर पावर वाला होता है, सोलर बोले तो लाइट से भी चलेगा और धूप से भी चलेगा, तो आपको फायदा देगा। तो ये जनरली कैल्सी आप लोग चाहो तो खरीद सकते हो, ठीक है। इसमें मेरे को कैसियो कोई कमीशन नहीं देता है, किसी भी प्रकार का कोई कमीशन नहीं है कैसियो का, कि सर कैसियो का माल बिकाओ आपको कमीशन मिलेगा। मुझे कोई कमीशन नहीं, आप कहीं से भी लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट ये कैल्सी जनरली हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप लोगों को खरीदना चाहिए, बिकॉज स्पीड अगर बन गई एक बार, कैल्सी के ऊपर अभी स्पीड बनेगी, ये जो स्पीड है आगे तक काम आएगी आपको, अगले लेवल्स तक, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, लाइफ टाइम, ठीक है। सो ऑलवेज इन्वेस्ट इन सम गुड थिंग, ठीक है। अच्छे मैकेनिकल डिवाइसेस में हमेशा इन्वेस्ट करो, ठीक है। आगे जैसे ये फॉर एग्जांपल है, इसके अंदर और भी ये स्टेप्स है जो तुम्हारे इतने काम के नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूँ। M+M-MRC, ये बहुत बड़े फीचर्स होते हैं कोई भी कैल्सी के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे नॉर्मल जो भी कैल्सी आएंगे उसमें M+ यहाँ पे आता है, ये M+M-MRC वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे M+M-MRC से ही करेंगे। जीटी जो मैंने बोला वो होना जरूरी है, ठीक है। अब ये भी करो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हो सकता है कई बार आपसे थोड़ी स्पीड धीरे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी कैल्सी लो। लेकिन ये जो 3-4 चीजें मैंने बोली, जीटी, M+M-MRC, रूट, ये कंपलसरी है। और एक प्लस माइनस का बटन, ये प्लस माइनस वाला, ये तो होना जरूरी। एमयू एक बार फिर भी चल जाता है, जनरली होता है, बट चल जाता है, एमयू के बिना भी काम तो हो ही जाता है, ठीक है। इसमें ऑटो रिव्यू का भी एक ऑप्शन है जो एक अच्छा फीचर माना जाता है। ओके है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी, तो आप बिल्कुल ये चाहे तो कैल्सी खरीद सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉप रिकमेंडेशन में आता है। इसके लिए आप लोगों को इंटर के अंदर कैल्सी का बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। फाउंडेशन के अंदर मैथ्स और क्या नाम है दूसरा, मैथ्स और अकाउंट्स, दोनों में कैल्सी यूज होगा। स्टैट्स के सारे क्वेश्चन हम लोग मोटा मोटी कैल्सी पे सॉल्व करेंगे।
तो इसलिए कैलकुलेटर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो इसलिए अच्छा कैलकुलेटर खरीदे। तो ये मेरी तरफ से था थोड़ा सा हिदायत। अब सजेशन, सो आज क्या कि मैथ्स का पहला लेक्चर है, तो इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले देते हैं मैथ्स का, और उसके बाद आपका एक नया चैप्टर चालू करेंगे मैथ्स का। एजेसी के अंदर चारों सब्जेक्ट चालू हो चुके हैं फाउंडेशन के, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स। अकाउंट्स के ऑलरेडी हमने 10 लेक्चर ऑलरेडी देख लिए हैं, 10 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैथ्स चालू हो रहा है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहां पर अगर आप चैप्टर देखोगे सीए के अंदर, तो कौन कौन से चैप्टर है आइए देखते हैं। सीए के अंदर सबसे पहला जो बेटा सीए के अंदर जो चैप्टर है उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बोल नहीं सकते अभी, आसान चैप्टर, ठीक है, महा आसान चैप्टर। इक्वेशंस की अगर अपन बात करें तो इक्वेशंस भी महा आसान, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर बेटा इक्वेशन। उसके बाद लीनियर इक्वालिटी, ओके ओके। ये जो चैप्टर में बोल रहा हूँ ये आज अपन शुरुआत करेंगे। दिस इज कंसिडर, मैं हर बार का आपको पैटर्न पता ही, जो जो पढ़ रहा है मैं सबसे पहले सबसे टफ से चालू कराता हूँ, जो सबसे टफ है उससे चालू करो, जिसका बेटे सबसे ज्यादा है। ये कंफर्म शॉर्ट शॉर्ट आने वाला है, इनका कोई भरोसा नहीं आएगा नहीं आएगा, ये कंफर्म शॉर्ट शॉर्ट आएगा ही आएगा। 4th नंबर चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शुरुआत इससे करेंगे जो सबसे टफ है, ताकि पता तो चले भैया टीचिंग में दम है कि नहीं है। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीक्वेंस सीरीज, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सब टोटल मिला के इन शॉर्ट 8 चैप्टर है। 8 में से 5 में पकड़ होनी जरूरी है, 8 में से किसी 5 में अच्छी पकड़ होनी जरूरी है, तो भी आपके 40 में से 30 आराम से आ जाएंगे, ठीक है। बाकी अपन को स्कोर करना है अगले एलआर और स्टेट्स में से। नाउ कमिंग टू द सीएमए, अगर हम सीएमए की भी बात करें बेटा, तो सीएमए के अंदर भी यही सेम चैप्टर आप लोगों को दिखने वाले हैं। तेरा सीएमए फाउंडेशन, न्यू फोल्डर, पेपर नंबर 3 में जाएंगे हम लोग। खुल गया पेपर नंबर 3 यहाँ पर, और ये रहा सीएमए फाउंडेशन के टॉपिक। ये रहे सीएमए फाउंडेशन के टॉपिक, 3 पार्ट में बांटा गया है इसको। अरिथमेटिक, अलजेब्रा और एप्लीकेशंस इन बिजनेस। अरिथमेटिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो मैं भी आपको बता रहा था। रेशियो प्रोपोर्शन, एपीजीपी, टाइम एंड डिस्टेंस, केवल ये अकेला टॉपिक है जो सीए के अंदर नहीं है, सीएमए के अंदर है। उसके अलावा सेट थ्योरी, इवेंट डायग्राम, इंडाइसेस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे चैप्टर सीए के अंदर हूबहू है। उसके बाद एक कैलकुलस नाम का बहुत, ये महाकाय राक्षस है, ठीक है, ये महाकाय राक्षस है बहुत बड़ा कैलकुलस, तो इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स। अब इंस्टीट्यूट क्या चाहती है, आपको फेल करना चाहती है कि पास करना चाहती है, बताओ। पास या फेल? पास। इंस्टीट्यूट हमेशा आपको चाहती है पास करना, वो फेल करना नहीं चाहती। जो भी बच्चे ये सोचते हैं, जो भी टीचर सिखाते हैं कि इंस्टीट्यूट आपको फेल करना चाहती है, एकदम गलत है। इंस्टीट्यूट हमेशा आपको पास करना चाहती है, इसीलिए उन लोगों ने मैथ्स को सिर्फ 40 मार्क का दिया। उस 40 में से भी बेसिक जो दिए वो 20 मार्क के, तो वो चाहती है आप पास हो, और बाकी पूरा वेटेज उसने स्टैटिस्टिक्स का दिया जो आप 11th एंड 12th में पढ़ के आए हो। तो इसलिए इंस्टीट्यूट हमेशा चाहेगी कि आप पास हो, क्लियर है। तो हम लोग आज कौन सा चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 4, और इसके हिसाब से चैप्टर नंबर 2, ठीक है, 1.2। सो एक बार फटाफट अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, कैल्सी और वो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, सारे की नोटबुक अलग अलग होनी चाहिए, मैथ्स अलग, अकाउंट अलग, इको अलग, लॉ अलग। लॉ के अंदर भर भर के मैम एग्जाम्पल लिखवाएगी, भर भर के हर पॉइंट के एग्जाम्पल लिखवाएगी। तो ये नम्र निवेदन है आप लोगों से कि मैथ्स के सॉरी लॉ के सारे एग्जाम्पल्स लिखे, तुमको समझ में सारा आ जाएगा, लेकिन जब पढ़ने जाओगे तो याद नहीं आएगा, तो सारे एग्जाम्पल जरूर लिखे, यह ध्यान रखना। ओके, रेडी। सो अभी अपना टॉपिक पर्टिकुलरली क्या था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड एन्युटी। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये है कुशांग भाई। कुशांग भाई मेरे को बताओ, आज आपको 100 रुपए चाहिए या 10 साल बाद 100 रुपए चाहिए? आज चाहिए। क्यों आज चाहिए? 10 साल बाद क्यों नहीं? 10 साल 200 लेना, चल 10 साल बाद मेरे से 200 रुपए लेना। आज 100 रुपए चाहिए या 10 साल बाद 200 रुपए चाहिए? आज 100 ही चाहिए, 10 साल बाद 200 मिल रहे हैं। उस टाइम पे उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तुम लोग जब छोटे थे, या छोटे छोड़ो, तुम्हारे मम्मी पापा दादा दादी क्या बोलते हैं, हमारे जमाने में तो घी है ना 5 रुपए में आता था, और आज घी कितने का है? असली चाहिए तो 2000 और नकली चाहिए तो 600।
है ना। असली चाहिए तो 2-2,500 का आता है गाय का प्रॉपर, नकली चाहिए तो 600-800, मतलब वो 5 रुपए में। और आज, अच्छा आज मेरे को ये बताओ, तुम जब छोटे थे इतने इतने से, तब 1 रुपए में चॉकलेट पेप्सी वेप्सी आ जाती थी? अभी आती है 1 रुपए में ढंग की? अभी आती है? नहीं आती है। तब 1 रुपए की भिखारी को भीख देते थे तो क्या ले लेता था? आज 1 रुपए की भीख देते तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ भाई एक काम कर, 2 रुपए तू रख, मैं देता हूँ इससे ज्यादा। तो बोले इससे ज्यादा तो भिखारी को मैं दे देता हूँ भीख में। तो आज 1 रुपए की वैल्यू नहीं रही है। तब 100 रुपए में तुम फिर भी एक, मतलब थोड़ा बहुत सामान खरीद के आ सकते थे, और आज 100 रुपए में बहुत कम सामान आता है। मतलब द परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो गया। आज आपकी जो फीस है, ये क्या लगता है अगले साल भी इतनी रहेगी, घटेगी या बढ़ेगी? अच्छा, बढ़ने के चांसेस ज्यादा है या घटने के चांसेस ज्यादा है? बढ़ने के चांसेस है। 100% या 20%? 100% चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटना कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी रेटे घटती है धीरे धीरे या बढ़ती है? ज्यादातर चांसेस बढ़ने के ही होते हैं। तुमने घर खरीदा है, आज 25 साल पहले तुमको 3 लाख में भी ढंग का घर जमीन सहित का मिल जाता था। जमीन सहित का घर 3 लाख रुपए मिल जाता था। आज मेरे को 3 लाख में जमीन सहित का घर इस एरिया में खरीद के दिखा दो। घर छोड़ो, फ्लैट खरीद के दिखा दो सिर्फ। पॉसिबल है? तुम्हारे पापा के लिए उस समय 1 करोड़ बोले तो बहुत बड़ा अमाउंट, और आज की जनरेशन के लिए 1 करोड़ रुपए छोटा अमाउंट है एक्चुअली, क्योंकि 1 करोड़ में भी आपको ढंग का घर अब नहीं मिलता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे मेन चीज क्या बढ़ रही है? एक डायन, सबसे खतरनाक डायन है इस दुनिया की। डायन मतलब समझते हो? चुड़ैल। उस चुड़ैल का नाम है महंगाई, इन्फ्लेशन। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दैट इज द रीजन उसने ये क्या बोला कि सर आज 100 रुपए दे दो, 200 रुपए नहीं चाहिए तब का, क्योंकि तब 200 रुपए की वैल्यू हो सकता है 50 रुपए की। ये है प्रेजेंट वैल्यू। आज आपको 100 रुपए मिल रहा है, 100 रुपए 100 रुपए ही है, लेकिन वही 100 रुपए कल मिलेगा तो उसका 90 रुपए परचेसिंग पावर हो जाएगा करंट के हिसाब से देखेगा। उसके अगले साल मिलेगा, अगर 10% महंगे पकड़े तो 82 रुपए पावर हो जाएगा सीधा। मतलब 82 रुपीज ही उसकी कैपेसिटी एक तरह से। सिंपल गणित समझाता हूं भाई, देख सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज गोल्ड का क्या रेट है? 94 के आसपास होगा, 94,000 पर 10 ग्राम। 10 ग्राम का 94,000 रुपए का भाव है आज गोल्ड का। ठीक है, आज गोल्ड रेट, तुम कब प्रोडक्शन कब के हो सब जने? ऑलमोस्ट 2007 के ही होंगे सारे ज्यादातर, तो है ना प्रोडक्शन कब के। सो ऑलमोस्ट आप लोग 2007 के अंदर हुए होंगे। तब मान लो आपके पिताजी ने, मम्मी जी ने कुछ एक आध भाई 1 तोला सोना खरीदा होगा बाई चांस। ठीक है, वो बाई चांस उस समय सोना कितने का था जरा देखना, कितने का था? सिर्फ 10,000। और आज कितना है सोना? 94,000। अभी तो तुम बेचारे छोटे छोटे से हो। जब अभी अभी में इतनी महंगाई बढ़ गई है 9-10 गुना ऑलमोस्ट, तो सोचो ये आने वाले समय में कहाँ जाएगी। ऐसा कहते थे पहले कि सोना 10 ग्राम, पहले सोना इतना सा, मतलब इतने कम रुपए में आ जाता था, और अब वही 1 किलो सोना पहले जो होता था ना, उसमें साइकिल आती थी बहुत पहले, 1 किलो सोने में साइकिल। फिर वो 1 किलो सोना है, उसमें आने लगी कार। अब 1 किलो सोने में आ रहा है फॉर्चूनर, और अब 1 किलो सोने में आने वाले समय में आएगा हवाई जहाज सीधा। 1 किलो सोना हवाई जहाज। ये इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि भाई इसकी डिमांड ज्यादा है और इसकी दुनिया में सप्लाई कम है। इकोनॉमिक्स सिखाएंगे तब तुमको बताएंगे। तो इन शॉर्ट आप कहने का मतलब समझ रहे हो मेरा, कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। पैसा जो होता है धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होती है? महंगाई की वजह से घटती जा रही है। ऐसा कोई भी देश नहीं है, ऐसा कोई भी वर्ल्ड के अंदर कोई देश नहीं है जिसमें महंगाई बढ़ नहीं रही है। हमारे पड़ोस में एक देश है, ठीक है, अब वहां आप उनकी देख रहे हो इकोनॉमी क्या हालत होती जा रही, धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरती जा रही है। ठीक है,
इंडिया को देख लो खुद को ही, तो भाई पहले डॉलर, $1 60 देने पड़ रहे थे, $1 70 अभी $1 का क्या रेट चल रहा है? 88 रुपए रेट चल रहा है डॉलर का, और ये बहुत जल्दी 100 क्रॉस कर जाएगा। मतलब तुम 100 रुपए दो, वो बदले में $1 देगा सर। ठीक है, मतलब देश में महंगाई किस हद तक बढ़ रही है वो एक खतरनाक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सो यही चीज हम आपको अब सिखाने वाले हैं आज। थोड़े बहुत पहले जादू दिखाता हूँ। ठीक है, नहीं जादू अभी नहीं, जादू अगले लेक्चर में दिखाएंगे। ठीक है, मैजिक शो। ठीक है, अभी हम आपको सिंपल चीज सिखाएंगे, और वो है भी बड़ी सिंपल। उसका नाम ही क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल, बड़ा ही आसान है रे, बड़ा ही आसान है सिंपल इंटरेस्ट। समझते आओ सिंपल इंटरेस्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, आओ भाई कुशांग भाई आ जाओ, जल्दी आओ फटाफट, और सही नहीं आज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पकड़, ये कुशांग भाई बहुत करोड़पति आदमी है, हम बेचारे छोटे आदमी, पैसा भी नहीं हमारे पास। ये करोड़पति आदमी है, इन करोड़पति आदमी के पास हम गए लाख रुपए उधार पे लेने के लिए। क्या लेने गए? 1 लाख रुपए उधार पे। पॉकेट में देगा मेरे को लाख रुपए उधार पे? कुछ तो शर्म कर, मैं तेरा सर हूं। ठीक है, तो क्या लेगा मेरे से? इंटरेस्ट। इसको इंटरेस्ट में बड़ा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में बड़ा इंटरेस्ट है। दुनिया को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट में इंटरेस्ट होता है। तो क्या चाहिए तेरे को? ब्याज, इंटरेस्ट चाहिए। कितने टका ब्याज चाहिए तेरे को? मार्केट रेट जो है, मान लो भाई एक एग्जांपल है, अपन राउंड फिगर के लिए 10 टका पकड़ रहे हैं, 10%। भाई ने, मैंने लाख रुपए लिए भाई से, ये लाख रुपए मेरे पास आगे दिख रहे तुमको? लाख रुपए, ये लाख रुपए दिख रहे हैं? किसको नहीं दिख रहा है? लास्ट में तुमको दिख रहा है लाख रुपए? दिख रहे? देखो इमेजिनेशन पावर कितना है, अभी से अपने रंग में ढल गए। ठीक है, सो ये लाख रुपए जनरली हमारे यहाँ ऐसा होता है, अगर नहीं दिखता है तो बैच आगे नहीं बढ़ता है, तो दिख ही जाता है फिर। सो ये लाख रुपए मैंने लेके रख लिया, जाओ एक बार के लिए। अब ये 1 साल बाद वापिस आ गए, आओ भाई, ये 1 साल बाद वापिस आ गए, क्या मांग मेरे से? इंटरेस्ट के साथ अभी पैसा नहीं देंगे, केवल इंटरेस्ट देंगे अभी तुमको। हाँ, केवल इंटरेस्ट दे देंगे। कितने इंटरेस्ट चाहिए इधर को? 10 टका के हिसाब से। 1 लाख के ऊपर 10 टका बोले तो 10,000। भाई को कितने ब्याज चाहिए? 10,000 दे दिए, 10,000 मिल गए, इसने जेब में डाल दिया। ओके, ध्यान से ले जाना, गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, जाओ थोड़ा आगे। 2 साल बाद वापिस आए, 1 साल बाद वापिस आ जाओ, वापिस आओ। कितने रुपए लेगा इस साल वापिस? 10,000 10,000 10,000 10,000। हर साल ये मेरे से कितना ब्याज लेके जाएगा? 10,000। कुछ ब्याज बढ़ रहा है या सेम सेम ही है? सेम ही है, ब्याज नहीं बढ़ा रहा। तू अच्छा आदमी, नेक इंसान है, हर साल 10,000 ब्याज लेता है। इसका पैसा कब रिकवर हो जाएगा पहले तो ये बता दो, कितने साल में पैसा रिकवर हो जाएगा? 10 साल में इसका पैसा रिकवर। 1 लाख रुपए दिया तो 1 लाख का ब्याज खा गया 10 साल के अंदर। क्लियर है? मतलब सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज क्या होता है? सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज कैलकुलेट करना भी बहुत ही आसान, सिंपल होता है। ओके, 2 साल का ब्याज के लिए क्या करने का? 10,000 1 साल का निकाल लेने का, फिर क्या करने का? 2 साल का डबल, 3 साल का ट्रिपल, 4 साल का चौपल, 5 साल का जो भी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? 5 टाइम्स। हाँ, 5 टाइम्स सही है। 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 7 गुना, है ना? कोई दिमाग की जरूरत इसमें आपको है नहीं, कैलसी देवता आपके पास ऑलरेडी है। हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2 साल बाद इसको ब्याज के साथ पैसा पूरा दे रहा हूँ, ब्याज के साथ एक साथ। तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा? ये आपके लाख रुपए और ये हमारी तरफ से 20,000 रुपए, 1,20,000 इनको हमने दे दिए। मिल गए आपको? ओके, जाइए आप। लाख रुपए वापस देके चला गया। सो 1,20,000 रुपए इन शॉर्ट कुशांग को दी है मैंने। 20,000 किसके टुवर्ड्स थे? इंटरेस्ट के तौर। 1 लाख किसके टुवर्ड्स थे? मेन प्रिंसिपल, उसको कहते हैं मुद्दत। हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्दत, जो मेन अमाउंट है। क्लियर है? और ब्याज मतलब
इंटरेस्ट, और टोटल अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट। ठीक है, अब इसको टेक्निकल भाषा में समझते, चैप्टर हमने समझ लिया, चैप्टर इस एग्जाम्पल से पूरा हो चुका है। अब हम सीखेंगे आगे पूरा टेक्निकलिटीज। ए का मतलब फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। बस ये एक चीज लिख लो, पूरा सिंपल इंटरेस्ट इस अकेले चीज में खत्म है। बुक में आपको मल्टीपल फॉर्मूलाज दिए जाएंगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। एक भी फॉर्मूला मत करना, एक सिंगल फॉर्मूला भी मत करना। क्या करना है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। ये भी तुमको समझा रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी, मेरे को तो इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, અહીંયા સુધી कोई डाउट છે કોઈને પણ નથી? શું વાત છે? चलो अब आते हैं क्वेश्चन की टूवर्ड्स। देखो, जब अपन क्वेश्चन करे तब अपन को मजा आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्या आना चाहिए, मजा आना चाहिए। भाई पढ़ाई करे तो ऐसा बर्डन नहीं लगना चाहिए, पढ़ाई करे तो लगा मजा आ रहा है यार। और मजे के लिए कंसेप्ट अच्छे से आना जरूरी है, तब मजा आएगा, नहीं तो यही मजा सजा बन जाएगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो मैंने ज्ञान दिया था वो ये ज्ञान थोड़ा इंग्लिश में लिख के बता रहे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मुद्दत। जो अपन कहते हैं ना आ मेन अमाउंट छे, तो मुदल जो होता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल इंग्लिश के अंदर। फॉर्मूला वॉर्मूला एक भी नहीं पढ़ने का। अब आइए समझते हैं, लेंगे कैल्सी देवता अपने हाथ में। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और एग्जाम जब भी चालू करे तो सबसे पहले जो भी भगवान को आप मानते हो, भगवान को प्रार्थना करने का, हे भगवान जो जो मैंने आज तक पढ़ाई करा है वो मुझे याद जरूर दिला देना। ऐसा एग्जाम में आप करना जरूर। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, जो भी भगवान को आप मानते हो उसके लिए, क्योंकि भगवान फिर आपकी उस समय मदद करेंगे जितना आपने पढ़ा उतना। ऐसा नहीं कि जो पढ़ाई नहीं वो भी आ जाएगा जादू, ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद 2-4 भगवान नाम याद कर लेने का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट भगवान को याद करने का, ओम कैल्सी देवाय नमः। ये कैल्सी देवता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर इन्होंने अगर आपका साथ वहां पे छोड़ दिया तो हो गया फिर। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे कैल्सी देवता है नमः जरूर करना। और इसलिए 2 देवता को लेके जाना, एक देवता काम नहीं करे दूसरे देवता तैयार है, ध्यान रखना इस चीज का। इसलिए मैं हमेशा इसको कैल्सी देवता कहता हूँ, क्योंकि इनसे आंसर आ ही जाते हैं, सॉल्यूशन निकल जाते हैं इनसे। और एक हमारे सबसे फेवरेट देवता गूगल देवता। 2 देवता है दुनिया में, गूगल देवता और कैल्सी देवता। गूगल देवता रियल लाइफ में काम आते हैं, कैल्सी देवता एग्जाम में काम आते हैं सर। ठीक है, इनका पर्टिकुलर एक सिस्टम है, हम यहाँ पे ही काम आएंगे। ओके, सोलो गोपी भाई बोरोड 1200 फ्रॉम शिवा रेड्डी। शिवा भाई से उन्होंने कितने 1200 रुपए उधार पे लिए। 9% सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल का ब्याज। शांति शांति मैडम शांति। 9% 1 साल का, 3 साल का कितना हो गया 27%। कॉमन सेंस है। 9% 1 साल का, 3 साल का कितना 27, 27% हो गई कहानी खत्म। 1200 इंटू 27% सीधा कर दो। बोलो कितना है आंसर, 100 324। भाई ने क्या पूछा है, हाउ मच शिवा शुड गेट फ्रॉम एसआई एज एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन पे खास ध्यान देना, वो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है या टोटल अमाउंट पूछ रहा है। क्वेश्चन पे खास ध्यान देना, नहीं तो तुम करोगे उधर गलती। क्या क्या ध्यान देने का, वो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है या टोटल अमाउंट पूछ रहा है या प्रिंसिपल पूछ रहा है या टाइम पूछ रहा है, ये ध्यान देना पड़ेगा वहां पर। इसने ऐसा ही पूछा, हमने ऐसा ही का जवाब दे दिया। ये पूछता टोटल अमाउंट बताओ कितना है, तो 1200 प्लस 324 1524 तुम्हारा आंसर होता है। क्लियर है, ये ही मिस्टेक वो करता है। एग्जाम में आपकी इंस्टीट्यूट बड़ी होशियार है, एग्जाम में इंस्टीट्यूट बड़ी होशियार है। वो 1524 भी देगी, 324 भी देगी और 1200 भी देगी। अब तुमने निकाला 1524, एक एग्जाम्पल है, एक एमसीक्यू में देखोगे 1 2 1524 टिक, पता चला उसने तो ऐसा ही पूछा था, 324 लिखना था, गलत करके आ जाऊंगा। वो एग्जाम में पता है क्या होता है, एग्जामिनेशन कमेटी होती पूरी। ये लोग जब पेपर सेट करते हैं तो ऐसे 10-15 जने बैठाते हैं दिमाग वाले। क्वेश्चन पुट होता है, वहां पे सबको बोलते हैं भाई आंसर निकालो। अब इसने मान लो आंसर अलग निकाला, इसने आंसर इनसे। अब ज्यादातर लोगों का कोई एक आंसर आ रहा है तो हो गया आंसर। दूसरा, अब इसका मान लो 324 आया, इसको फॉर एग्जांपल 326 आया, इसका फॉर एग्जांपल 1500 आया,
1500 1500 3 जने लेके आए, इसका मतलब ज्यादातर लोग कहाँ पे जा रहे हैं, 1500 के टुवर्ड्स जा रहे हैं, वो एग्जाम में एमसीक्यू डाल देगा 1500, बोले इसका मतलब इनके आए, मतलब ऑल ओवर इंडिया के बच्चों की भी गलती वो कर सकते हैं, तो 1500 डालो, दिखना चाहिए बच्चे को कि 1500 है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। आपका पता है एमसीक्यू किस टाइप का होता है एग्जाम के अंदर, ये एमसीक्यू इसलिए खतरनाक होते हैं, आपको सवाल पता है एमसीक्यू में कैसे देते हैं, विच वन ऑफ द अबव इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, ऐसे ऑप्शन ए अग्रवाल, ऑप्शन बी अग्रवाल, ऑप्शन सी अग्रवाल और ऑप्शन डी। अब कौन सा सही है? अब आप ये देखोगे तो सारे सरनेम अग्रवाल लोग लगाते हैं, कोई है इधर अग्रवाल? कोई भी नहीं, क्या बात है। तो ये सारे ऑप्शन सही है वैसे देखा जाए तो। एग्जाम में ऑप्शन इस टाइप के आते हैं। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है पता है, विच वन ऑफ द अबव इज करेक्ट, 20 कैसे लिखेगा हिंदी में, 2024, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, 2024। मतलब बच्चे को देखने में क्या लगता है, ऑलमोस्ट सभी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, वो भी राइट है, वो भी राइट है, मैं कौन सा करूं? तो यही एग्जाम में आप लोगों के साथ इमोशंस के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं। वो 2-3 ऑप्शन राइट दिखते हैं, एक्चुअली होता है एक ही राइट है, पर वो दिखेंगे तुमको ऐसा यार ये भी राइट है, ये भी राइट है, फिर अपना इमोशंस किसी एक के टुवर्ड ज्यादा हो जाता है और अपन टिक करके आ जाते हैं, पता चलता है वो इमोशन गलत निकल गया। तो यही आपके साथ धोखा एग्जाम में होता है, तो इसलिए केयरफुल क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, ये तो मजाक के लिए था, रियल में सब एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, आगे बढ़े, ये कुछ फॉर्मूला दिए हुए है, वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक भी मत पढ़ना। आ जाओ, अमित भाई ने 1200 रुपए डिपॉजिट करे, 9% पर 9% पर, अबे क्या यार, ऊपर वाला ही क्वेश्चन काट दो। सुमित भाई बोरोड 7,500 एट 14.5% पर एनम, ये पीए मतलब पर एनम, एक साल का, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2.5 साल, क्या यार 14.5% लोकेलसी पे, इंटू करो 2.5, 2.5 कितना आया, 36.25% टोटल मिला के सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। 7,500 इंटू करो 36.25%। फाइंड आउट द अमाउंट, भाई क्या पूछा है उसने, अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का टोटल। तो प्रिंसिपल कितना है 7,500, इंटरेस्ट जितना आया उसको टोटल करके जोड़ के बोलो, ये आंसर आना चाहिए। आगे आंसर, ये ध्यान रखने का, इसलिए मैंने बोला था सबको कैल्सी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल किसी भी हालत में सब जने कैल्सी लेके आएंगे, एक भी जना कैल्सी, और अच्छा वाला कैल्सी, ठीक है, जो साथ देना चाहिए। नहीं तो ऐसे बोले सर दूरबीन से देखना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा अक्षर दिखता है कभी कभी, ऐसी गलती मत करना। अब ये थोड़ा क्वेश्चन मस्त है, इसमें इन्होंने पूछा छुपम छुपाई, छुपम छुपाई क्वेश्चन कहते हैं इसको। एक चीज दे दिया, बोले बाकी का प्रिंसिपल निकाल के दो। व्हाट सम ऑफ, सम मतलब प्रिंसिपल, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिससे हमें 1407 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा 1.5 साल के अंदर 14% ब्याज पे। अब इधर 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 बेटा, इधर ध्यान से, अब ये जो मैं बता रहा हूं अभी बहुत गौर से सुनना और ध्यान से समझना। क्या कहते हैं, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। अब यहां पे चलेगा हमारा अगला कंसेप्ट जिसका नाम है भाई भाई कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, भाई भाई कंसेप्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट भाई भाई, प्रिंसिपल प्रिंसिपल भाई भाई, और ए भाई भाई, ठीक है। तो भाई भाई कंसेप्ट यहां पे चलेगा। क्वेश्चन में आप यहां पे ध्यान से देखो, इसने ये क्या दिया है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के नीचे इंटरेस्ट लिखेंगे, क्या करेंगे, इंटरेस्ट के नीचे इंटरेस्ट लिखेंगे। पी मेरे को पता नहीं है, ए मेरे को पता नहीं है, उसने ऐसा ही बोला है,
अब ये तो आप अमाउंट में लिखोगे हमेशा, ध्यान रखना, और ये आप लिखोगे हमेशा परसेंटेज वाले। जो नीचे जो भी डेटा आएगा वो हमेशा परसेंटेज वाइज रहेगा। प्रिंसिपल कुछ नहीं बोला है हमेशा अज्यूम करने का, वो 100 है। प्रिंसिपल कुछ नहीं बोला, हमेशा क्या अज्यूम करोगे, 100 है, याद रखने का। 1 साल का ब्याज कितना, 14%। उसने 1.5 साल का पूछा है, 14% 1 साल का, तो 1.5 साल का कितना, 21, मतलब ये 21% है। तो ये टोटल कितना हुआ, 121। अब ये दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर दो 21% से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा पी पे। ये आपका आंसर है, 100 पे। तुमने इसको 21 माना है, ये 100 पे तुम्हारा इतना आ गया 6700। ये तो एक तरीका हुआ। क्या ये समझ आया? क्या करना है, अमाउंट के साथ अमाउंट, और इधर हमेशा प्रिंसिपल 100 ही होगा, गारंटी है। क्या होगा, 100 ही होगा, ये गारंटी है। जो ब्याज है इधर लिखो, इसके साथ ये, कभी ये दिया हुआ रहेगा, इसको 100 से डिवाइड करके निकाल देना, कभी ये टोटल दिया हुआ रहेगा, इसको 121% से डिवाइड कर देना, आंसर सब में आ जाएंगे। अब दूसरा तरीका जो आसान भी है, आपको एग्जाम में क्या रहेंगे, ऑप्शंस। तो वो लोग ऑप्शन में आपको लेट से 5000 रुपए देंगे, वो लोग ऑप्शन में आपको 6000 रुपए देंगे, वो लोग ऑप्शन में आपको 6700 देंगे, वो लोग आपको 7000 देंगे। ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक तो राइट है तो गारंटी है। तो अब क्या करना, ये 5000 इंटू 14% इंटू 1.5 चेक करेंगे क्या है 1407 आया क्या। 5000 इंटू करेंगे 14%, 1 साल का, और साल है 1.5, चेक करेंगे क्या इतना ऐसा ही आया क्या हमारा 1407, कितना आया 1050। सर ये आंसर नहीं है। 6000 पे चेक करेंगे, 6000 इंटू करेंगे 14% इंटू करेंगे 1.5, कितना है भाई, ये भी आंसर नहीं है। 6700 इंटू करेंगे 14% इंटू करेंगे 1.5, आ गया 1400 आंसर। तो तरीका नंबर 1 जो मैंने सिखाया, जिसमें ऑप्शंस के बिना मैंने बताया कि ऑप्शन के बिना ऐसे निकाल सकते हो। तरीका नंबर 2 ऑप्शन के साथ निकाल सकते हो। तुमको जो आसान लगता है वो तरीका फॉलो करने का। लिखो ये जो लिखा है एग्जैक्ट सेम वैसा, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही तुमको लिखना है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके पर्टिकुलरली यहाँ पर ये चीजें जो मैंने लिखी है, जैसे मैंने लिखी है वैसे ही लिखना, ठीक है। अपनी बुद्धि मत चलाना, जैसा लिखा है एग्जैक्ट वैसा, कहीं पे भी फॉर्मूला वॉर्मूला करके नहीं करना, जैसे मैंने कंसेप्ट सीखा है एग्जैक्ट वही। दूसरी चीज, यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर सकते हो चाहो तो, और अगर लिख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। नाउ इफ 1200 was lent out for 2 years at SI, लैंडर को फाइनल इतना मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। आया वही कंसेप्ट सेम, आओ समझाते हैं तुमको थोड़ा सा। हर क्वेश्चन आपको अलग दिखेगा, सब में नयापन आएगा कुछ। एक भाई है जिसने अपना फॉर्मूला क्या कहता है, ए इज इक्वल टू, भाई ने आपको सम दे दिया, सम बोले तो 1200 प्लस फाइनल कितना मिला, मतलब ये भी मिल गया, मतलब ये तो मिल ही गया, कितना मिला ये, ठीक है। आप भाई क्या बोल रहे हैं, फाइनली रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने का, भैया वैसे फॉर्मूले से जाना है तो बता देते हैं तुम लोगों को। फॉर्मूले के हिसाब से जाना है, आई अपॉन अपन को करना है पी इंटू करना है 100। आई कितना है बेटा 336, डिवाइड बाई क्या करेंगे 1200 इंटू करना 100, कितना आया 28 कितने साल के लिए है, डिवाइड बाई 2 करेंगे 1 साल का, आ गया 14%। समझ आती है गणित। दूसरा तरीका जो अपन ने सिखाया, ये हमेशा क्या रहेगा, ये इसके हिसाब से कितने परसेंटेज 28 और ये 128, गणित वही है, डिवाइड बाई 2 करेंगे आंसर 14 आ जाएगा। ये कैसे निकालना है, 336 डिवाइड बाई 1200 इंटू 2 करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करने के लिए क्या करना है, 336 डिवाइड बाई पी बोले तो 1200 इंटू 100, सिंपल। नाउ दिमाग टू बी यूज्ड, बिल्कुल भी रत्ती भर भी दिमाग यूज मत करना, जरूरत ही नहीं। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई भी प्रकार का डाउट है तुरंत मेरे को पूछ सकता है। टॉपिक खत्म होने के बाद वापस में ये जो लूंगा वो सीधा डाउट सेशन में लूंगा। अगर आपको नहीं समझ आया अभी भी तो मेरे को तुरंत पूछने का उसी समय,
28 कैसा आया? ले कैलसी देवता अपने हाथ में, 336 टोटल इंटरेस्ट है। कितने पे मिला वो तेरे को? 1200 मिला। 336 जोड़ में 1200 कर दे, आ गया 28। वो 1 साल का है या 2 साल का है, 3 साल का है, तो जितने साल दिए हुए उससे उसको डिवाइड कर देना। 2 बोला है 2 से डिवाइड करोगे, 3 बोला है 3 से डिवाइड करोगे, 4 बोला है 4 से डिवाइड करोगे। क्या याद रहेगा इतना? क्या हम बढ़े आगे? ठीक है, भाई ने पूरा ऐसे गणित वणित किया है पूरा, इतना जरूरत नहीं। एट व्हाट परसेंट? अरे भाई ये तो मजेदार क्वेश्चन, डबल मेरे को बड़ा पसंद है। सिंपल लिखो ये चीज, सिंपल इंटरेस्ट में डबल का कंसेप्ट, सिंपल इंटरेस्ट में डबल का कंसेप्ट, फॉलो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, फॉलो द रूल ऑफ 100, फॉलो द रूल ऑफ 100, डबल का कंसेप्ट। अब अगर आपको डबल वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है परसेंटेज वाइज, तो 100 डिवाइड बाई कर देना जितने साल दिए हुए वो, मतलब जो ईयर दिए हुए वो, आ गया तुम्हारा आंसर। अगर आपको ईयर पता करना है तो 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देना, आ गया तुम्हारा आंसर। मतलब 100 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अभी तुमने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था, मैंने कुशांग भाई को इधर बुलाया था, मैंने क्या बोला था? इसका 1 लाख वापस कब रिकवर होगा? तब तुमने तुरंत जवाब दिया था 10 साल। यही फॉर्मूले से करूं, मतलब डबल हो गया था पैसा। तो 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कितना था? कितना आया? 10 ईयर आया। बस वही तो बोल रहा था, वही तो समझाया तुमको। 100 डिवाइड बाई क्या करने का? रेट ऑफ इंटरेस्ट साल में आ जाएगा, क्योंकि हर साल क्या होगा? 10 10 10 10 मिलता जाएगा। पैसा डबल कब होगा? 10 साल। पैसा ट्रिपल कब होगा? अगले 10 साल में। पैसा चौपल कब होगा? उसके अगले 10 साल में। मतलब इन शॉर्ट अमाउंट तो 10-10 ही रहेगा, ये गारंटी है, क्योंकि ये सिंपल है ही बड़ा सिंपल। ठीक है, आपको दिमाग की जरूरत इसमें है कि नहीं है? सिंपल में क्या करने का पता है? ऐसे निकालने का, ऐसे अंदर से निकालने का और सीधा से उठा के यहाँ पे रख देने का, जरूरत ही नहीं, बिल्कुल भी जैसा बोला वैसा करने का, कोई भी दिमाग यूज नहीं करने का। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं पता है आपको? हस्बैंड क्वेश्चन। अकाउंट में से हस्बैंड क्वेश्चन आते हैं, इसमें से हस्बैंड क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज हस्बैंड क्वेश्चन? हस्बैंड क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें आपको दिमाग का यूज ही नहीं करना है। हस्बैंड बेचारा क्या करता है? वाइफ बोलती है ऐसे करना है, ओके मैम। वाइफ ने बोला ये करो, ओके मैम। वाइफ ने बोला आज ये शर्ट पहनो, ओके मैम। क्योंकि दिमाग लगाते तो क्या होता है? दिमाग बोलना है कुछ नहीं, तो सीधा उठाने का। वाइफ ने बोला ओके खत्म, रख दो। ये हस्बैंड क्वेश्चन भी वही थे, फॉलो दी ऑर्डर्स, कुछ करना नहीं, आपका कहीं पे भी यूज नहीं कर लगे। और अब आते हैं दूसरे कैटेगरी क्वेश्चन। जब भी मैं हस्बैंड क्वेश्चन बोलूं तो समझ जाना है बहुत आसान है, और जब भी मैं वाइफ क्वेश्चन बोलूं समझ ही नहीं आता है। ठीक है, इस दुनिया में सबसे खतरनाक काम लड़की को समझना। ठीक है, लड़कियां थोड़ा ऑफेंड हो जाएगी। सो वाइफ क्वेश्चन मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसमें थोड़ा दिमाग की जरूरत है। आप लोग अच्छा बोल रहे हो, दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, सो वाइफ क्वेश्चन मतलब जिसमें दिमाग लगता है, हस्बैंड क्वेश्चन मतलब दिमाग नहीं लगता है। और आपकी इंस्टीट्यूट हमेशा 80% क्वेश्चन हस्बैंड क्वेश्चन देती है। यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस। होता यही है, वो हस्बैंड ही होते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता वो हस्बैंड है। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके आगे आएगा एक जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। वो 80 हस्बैंड है, 20 वाइफ है, ऐसा है। उसके बाद आएगा एक फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, एन्यूटी, वो 100 का वाइफ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ गया डबल का कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन भाई ने पूछा कब डबल हो जाएगा रे? 100 डिवाइड बाई 5.5, 18.18%, रूल ऑफ 100। भाई ने कितनी मेहनत करवाई देखो तुमसे, कितनी मेहनत करा भाई। 2p, a is equal to 2p, let t is equal to 5.5, r is equal to question mark, let's take the x मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है x। ठीक है,
सबसे खतरनाक एक्स। इन ए सर्टेन टाइम 1200 बिकम 1560। कुछ टाइम है जिसमें 1200 1560 मतलब दो चीज दे दी उसने। ये क्या है और ये क्या है अमाउंट। तो ये तो तुमको पता चल गया कि ब्याज कितना है 360। कितना टका है। अभी भाई तुमको ये भी पता चल गया कि भाई ये a इज इक्वल टू पी प्लस आई है। ये 1200 है, ये बना है 1560, तो ये हुआ 360। एक साल का ब्याज पता कर सकता हूँ कितना बोला 10%। 1200 पे एक साल का 10% कितना होता है 120 रुपए। 360 के लिए 120 बोले तो कितने साल हो गए 3 साल 3 इयर्स। क्या यहाँ पे समझ गए पक्का। यहाँ पे किसी को डाउट है। 360 बनने के लिए 120 के कितने राउंड आएंगे 3, तो 3 साल लगेगा। ओके गुड भाई। अगला क्या पूछ रहे ध्यान से सुनो। मतलब ये क्वेश्चन इससे इंटरकनेक्टेड है। फाइंड द प्रिंसिपल दैट विल बिकम 2232 इन सेम टाइम। समझो ध्यान से भाई। इस बार क्या पूछ रहे हैं भाई, पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल बताओ। ये है तुम्हारे पास टोटल इतना मिला है, विल बिकम इतना, तो ये इसके नीचे ये लिख दूं। ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता नहीं है तुमको पता नहीं। ये क्वेश्चन अलग है। ऐसे मत सर पता तो है पापंदर, अबे वो अलग है, ये अलग है। उससे सिर्फ तुमने साल निकाला है, उसका साल का कंसेप्ट आगे लग रहा है एक्चुअली। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगला कंसेप्ट जो मैंने बताया वही, ये हमेशा कितना होता है। ये कैसे निकालेंगे बोले सर निकालेंगे ना, बोला है ना उसने 8%। कितने साल बोला है 8 इंटू 3 कितना हुआ, तो मतलब ये कितना होगा आ गया 2232 जोड़ 124%। आंसर आ गया पी। अब देखो गणित देखो तो, एंड कितना है आंसर 1800। कंसेप्ट लगा है। देखो a इज इक्वल टू पी प्लस आई, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। बोले ये p है और ये i है। हमेशा मैंने जो बोला वो फॉलो करो, जो जैसे मैंने सिखाया। 100 इधर, इधर चॉइस कहाँ से आया 8%। एक साल का 3 साल का 24 रुपया। इधर लिख दो टोटल कितना 124 रुपया हुआ। क्या रे अभी इसको डिवाइड कर देने का और क्या आंसर आ जाता है। अब हमारे खतरनाक लेवल के जो टीचर होते हैं वो पता है क्या कराते हैं। तुम्हारे पास इतना कोई समय है नहीं वहां पर कि तुम पूरा सॉल्व करने बैठोगे। और तुमको भी पता है तुम्हारी मैथ्स कितनी अच्छी है, पता है ना आप लोगों को मैथ्स कितनी। इक्वेशन बनाने जाते हैं पाकिस्तान बन जाता है कुछ अजीब। तो ऐसा अजीबोगरीब बनता है। मतलब तुम्हारा नक्शा बनाने जाते हो लेकिन मन कुछ और जाता है इक्वेशन। तो इसलिए इक्वेशन से सॉल्व मत करना, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। इक्वेशन से सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। टीचर्स विल एक्सप्लेन यू विद द इक्वेशन, ऐसा सॉल्व करेंगे पूरा। बच्चों राइट डाउन पी, उसका कारण है उनके टीचर ने उनको ऐसे सिखाया, वो तुमको भी ऐसे ही सिखाएंगे। हमारा कोई टीचर ही नहीं था, हमारे टीचर ही हम खुद ही थे। तो जो हमारे टीचर ने सिखाया हमने अपने आप को, वो हम सीख गए। मेरा कोई टीचर लाइफ में था ही नहीं, इस वजह से मेरे कंसेप्ट एकदम अलग है। ये लोग आपको सिखाएंगे 1560 इक्वल टू 1200 ब्रैकेट 1 प्लस टी। कौन करेगा इतना। गलती से भी जाना मत यूट्यूब पे, ये उल्टे उल्टे कंसेप्ट सिखा के तुम्हारा ऐसा गोल कर देंगे तुमको पूरा। मैंने जो सिखाया बस वही करना, अपना दिमाग मत लगे। सबसे इजी तरीके से समझा रहा हूँ। तुमको लग रहा है ये इजी है, इसके लिए मैंने कितने पापड़ बेले होंगे तब जाके मेरे को कंसेप्ट खुद ने दिमाग लगा के तुमको डायरेक्टली परोस रहा हूँ। a इज इक्वल टू पी प्लस आई, अपने सीधा नीचे रख दो, खत्म। ये टका के हिसाब से है। और ये वो जो दिया हुआ है वो लिख दो, जो नहीं दिया वो निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें भी तुमको आ गया समझ में, लेकिन ये लिखना जरूर कैसे निकाला है, क्योंकि इसका कारण समझाता हूं मैं आप लोगों को। जब तक आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, यहाँ पर अभी क्लास में, तब तक आप मेरे दिमाग से चलते हो। तो जब तक आप मेरे दिमाग से चलोगे तब तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अरे क्या है तो इजी है, कुछ नहीं है, क्या लिखने का सर। क्योंकि आप यहाँ पे मेरे दिमाग से चल रहे हो, जैसा मैं बोल रहा हूँ आप वो करते जा रहे हो। जैसे ही आप घर पे जाओगे आप किसके दिमाग पे चलोगे, वही अपने रेगुलर खुद के दिमाग पे। और आपका दिमाग अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो इस वजह से वहां पे आप क्या करोगे, गलतियां करोगे। और उस समय याद नहीं रहा तो लोचा, इसलिए लिख के रखने का कि क्या करवाया था उस वक्त। यहाँ पे सब इजी लगेगा, जब तक अकाउंट कराऊंगा अकाउंट इजी लगेगा, मैथ्स करूंगा मैथ्स इजी। क्योंकि राइट नाउ यू आर वर्किंग ऑन माई ब्रेन। घर पे जाते ही अपना ब्रेन, अपने ब्रेन पे अपन थोड़ा वर्क ऑन करेंगे,
आ जाएगा, अपने लेवल तक आ जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन उसको, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो आगे बढ़े, 1800 हो गया ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, दमदार एकदम, थोड़ा समझते इसको लॉजिक से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क कर सकते हो चाहो तो इसको। इलस्ट्रेशन बाकी सब तो क्या है, इजी थे, इतना कुछ खास थे नहीं। 2760 को कुछ इस प्रकार आपको डिवाइड करना है कि इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट एक पार्ट पे 12.5% मिल रहा है 2 साल के लिए, और वो इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट दूसरे पार्ट पे 12.5% 3 साल के लिए। अरे भाई ये क्या है, कहना क्या चाहता है भाई कि इसके पास मैंने एक अमाउंट रखा, ये मिस्टर इधर इधर लिख देता हूं, रुको, ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास मैंने कोई पर्टिकुलर अमाउंट रखा, उस पर मेरे को 2 साल का ब्याज दिया मिस्टर एक्स ने 12.5% के हिसाब से। मैंने मिस्टर वाई के पास एक और एक अमाउंट रखा, मुझे पता नहीं अभी कितना अमाउंट रखा है, वो मैंने 3 साल के लिए रखा 12.5% पे। अब वो बोलता है कि टोटल अमाउंट 2760 रुपए रखा था, अब किसका कितना रखा वो नहीं पता, लेकिन इन दोनों का ब्याज इक्वल है। समझ रहे हो गणित, क्वेश्चन को समझे क्या हुआ वो। तो अब अगर अपन ऐसे ही समझे कि मान लो 100 रुपए दोनों क्या रखे, तो इसके उसको 25 रुपए मिले होंगे और इसके उसको 37.5 रुपए मिले होंगे, ये इक्वल कहाँ हुआ। इसके यहाँ भी 100 रुपए अगर उसने रखे होते तो 37.5 मिलते, इसके यहाँ भी 100 रुपए रखे होते तो उसको 25 मिलते। अब आप समझ रहे हो, इसका मतलब इसके यहाँ उसने क्या रखे होंगे, कम रखे होंगे, और इसके यहाँ उसने थोड़े ज्यादा रखे होंगे, तब जाके उसको इतना इक्वल इक्वल होगा। गणित को समझे अभी, क्या हम आगे बढ़े थोड़ा सा। ओके चलो देखो इधर। सो भाई 2760 को कुछ इस प्रकार बांटो कि यहाँ का और यहाँ का ब्याज इक्वल हो जाए। लेट से तुमने अभी जस्ट बोला मेरे को, क्या बोला कि सर यहाँ पे थोड़ा कम रखो, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रखो, क्योंकि इस पे ब्याज ज्यादा मिल रहा था। मैं काम करता हूँ, इधर 1200 रुपए ले लू राउंड फिगर, और इधर बाकी का कितना हो रहा है 1560 रुपए ले लेता हूँ। इस पे 25% ब्याज एक बार निकालना, इस पे 37.5% ब्याज निकाल के मेरे को बताना कितना आ रहा है। इधर आ रहा है 300 और इधर आ रहा है, अरे भाई ये तो ज्यादा हो गया, मतलब इधर का अमाउंट थोड़ा और ज्यादा है, अभी और कम करो, 1100 रुपए लेके देखे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1660 रुपए। भैया 37.5% पे कितना आ रहा है इधर, 37.5% इस पे इधर कितना आ रहा है 412.5, और यहाँ पे कितना आ रहा है 25% पे, 25% बोले तो 4 4 15, ओए सेम सेम आने लग गया, नजदीक नजदीक आ गया। मतलब इसमें हल्का सा थोड़ा सा ऊपर, इसमें हल्का सा थोड़ा सा नीचे, हल्का सा 5 रुपए करके देखते हैं, हल्का सा। इसको 1105 कर देते हैं और इसको 1655 कर देते हैं, है ना। अब करके देखते क्या दोनों का इक्वल आ रहा है क्या 37.5% पे, देख कितना है इसका 414 पॉइंट, और यहाँ पर 25% पे 400, मतलब ऑलमोस्ट 414, मतलब ऑलमोस्ट नजदीक नजदीक पहुंच गए, 414 414, कुछ पॉइंट टेक का फर्क है वो चलेगा। अब एग्जाम में तुमको चेक करना है ए ऑप्शन में किधर 1655 के आजू बाजू का फिगर है और किधर 1105 के आजू बाजू का फिगर है। कॉमन सेंस लगाया मैंने, यहां तक समझ में आया। अब इसका दूसरा तरीका है ऑप्शन से, ऑप्शन में अमाउंट दिया, मान लो तुमको यहाँ पे दिया रहेगा फॉर एग्जाम्पल 1600, और यहाँ पे उसने दिया होगा, इसका मतलब तुमको कितना 1160, इसके ऊपर 37.5% लगाना और इसके ऊपर कितना 25% लगाना, चेक करना, 4 ऑप्शन में लगा के देख लेना, जिसमें एग्जैक्ट सेम आ जाए वो आंसर हो गया तुम्हारा। कंसेप्ट सिखा दिया। अब ये लिख लो फटाफट, मतलब तुमको ट्रायल एंड एरर मेथड करना है। चलो अब हमारे प्रिय इंस्टीट्यूट, हमारी प्रिय इंस्टीट्यूट क्या लेती है एक्स, इनको एक्स बड़ी पसंद है, सॉरी एक्स बड़ा पसंद है, एक्स बड़ा पसंद है इनको, मुझे एक्स बिल्कुल पसंद नहीं। ये देखो ये एक्स वाई जेड, मेरे को आज तक समझ नहीं आया, जब मैथ्स में नंबर कम पढ़ रहे थे जो और अल्फाबेट्स और डाल दिए, जरूरत क्या लगे अपन को इधर अल्फाबेट में, एक्स कहीं पे लगा। नंबर से जब काम हो रहा है तो अल्फाबेट को क्यों ला रहे हो,
बिना मतलब एक्स को लेके आएंगे, जरूरत ही नहीं है। ये देखो लाए वही 1104, यहाँ पे लाएंगे वही लास्ट में ले जाके। देयर इज नो नीड टू गो विथ द एक्स, ऑलवेज गो विथ द नंबर्स। ठीक है, समझा तुमको? बढ़ू आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद हम सीए के क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है, वी आर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एक के क्वेश्चन। ठीक है, पर्सन बोरोड 8,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दो, एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए बोरो किए एक सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, फिर 10,000 बोरो किए 1% लोअर पे। अभी ब्याज दिया उसने कहीं पे भी तुमको, बोला करे, अब यहाँ पे 2 साल, यहाँ पे 1 साल के लिए, फाइनली टोटल मिला के उसने 25 रुपए का ब्याज दिया। बताओ उसने कितने पे बोरो किया? क्वेश्चन को समझते आ जाओ। उसने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई 2 जने हैं। एक्स भाई से उसने 8,000 रुपए उधार लिए। ठीक है, 8,000 रुपए उधार लिए और इसको 1,600 रुपए का, 1,600 नहीं, कितने का ब्याज बोला था उसने? नहीं बोला, 2 साल के लिए लिए, सिर्फ इतना बोला है। इधर उसने 10,000 बोरो किया 1 साल के लिए लिए। अब यहाँ पे और कुछ ब्याज चुकाया होगा, यहाँ पे कुछ ब्याज चुकाया होगा, वो टोटल मिला के 25 रुपए लगा। टोटल मिला के कितना लगा? 25 रुपए ब्याज दिया टोटल मिला के। यहाँ पे एक काम करे, थोड़ा सा एक ऐसे डमी रेट लेके देखते 10% के हिसाब से, तो 8,000 इंटू 10%, 2 साल 1,600 रुपए हो गया। 8,000 इंटू 10% इंटू 2 साल 1,600 रुपए हो गया। जाना 10,000 1% लोअर है, 1% लोअर है, 10% उस पे लिया, इस पे कितना लूंगा? 9%। तो 9% के हिसाब से कितना? 900। 1,600 प्लस 900, अरे वाह, पहली बार में आ गया 25, पहली बार में 25 हो गया। यूजुअली तुम सोचोगे सर का 10% पहली बार, जनरली 90% आंसर 10% से आ जाता है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत ही 10% से करता हूँ, तो तुमको भी ये ध्यान रखना है कि 10% से सबसे पहले शुरुआत करनी है। ठीक है, और अब इसके बाद नीचे भैया ऑप्शन भी तो दिया हुआ रहेगा, 10%, 11% लेके देख लेना। 10% इस पे 1% लोअर लेके देखना, 11 पे इधर 11% लेना, इधर 1% लोअर, तो अमाउंट ज्यादा आएगा या कम आएगा? सिंपल है, 10% आंसर हो गया पहली बार में आंसर। समझा तुमको? पक्का? बढ़ू आगे। ठीक है भाई, पूरा क्वेश्चन कराएंगे, लास्ट में बोलेंगे 10%। ये भाई का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हुआ खत्म। अब शुरू होता है हमारा दूसरा पार्ट, जिसका नाम है सीए। ये तो सीएमए के क्वेश्चन करा अभी तक, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीएमए के क्वेश्चन ज्यादा दमदार है सीए से। सीएमए के क्वेश्चन ज्यादा दमदार है सीए से, तो इसलिए दोनों इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सीएमए के कॉस्टिंग और एफएम इंटर में जबरदस्त सम है, सीए लल्लू क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लेकिन अकाउंट्स में ये बाप है, लॉ में ये बाप है। तो इसलिए क्या करना है, अगर पास होना है तो कहीं ना कहीं अपन को थोड़ा थोड़ा दोनों का मिक्सचर लेके चलना है। तुमको कुछ नहीं करना, मैं हूं इधर, मैं अपने आप तुमको सारा सम कराऊंगा, सीए का भी कराऊंगा, सीएमए का भी कराऊंगा, ताकि तुम्हारा ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। अभी मैं लिख के दे रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन अभी तुमने करा ना, ये वाला ये सीए की बुक में है ही नहीं कहीं पे, और अचानक वो ये क्वेश्चन पूछ लेगा, तो तुम क्या बोलोगे? हालांकि सिखाते हो तुम सादा चावल बनाना, हाउ टू प्रिपेयर सादा चावल। सर चावल लेने का, नमक लेने का, पानी डालने का, गर्म करने का, 2 सीटी लेने का, बन गया। और यहाँ पे क्या पूछता? बिरयानी, हाउ टू प्रिपेयर बिरयानी। अबे सिखाया है नहीं तो सिखाऊं कहाँ से? बोले क्या कंसेप्ट एक ही है, चावल लगते हैं इसमें भी उसमें भी, तुमने सिखाया मेरे को। और कुछ एकदम अचानक खुराफाती करना इन लोगों को। बोले हाउ टू मेक टर्किश राइस विद द हेल्प ऑफ चाइनीज तड़का। एग्जाम ऐसे पूछते हैं, फिर बच्चा वहां पे कंफ्यूज होता है। तो जिनके कंसेप्ट सुपर स्ट्रांग है, तुम राइस पूछो या उसको कुछ भी पूछो, बेचारा बना के आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्ट पे फोकस करो, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दैट। सिंपल मतलब सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसलिए मैंने आपको कंपोनेंट लिखा है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। ठीक है, जितना डिटेल में मैं जा रहा हूँ ना, उतना डिटेल में कोई जाएगा नहीं, ध्यान रखना। जितना भी डिटेल में मैं अंदर तो घुसता हूँ, उतना डिटेल में कोई नहीं जाता है। दूसरा टीचर आपको आएगा, ये कराएगा, चला भी जाएगा, 2-5 क्वेश्चन कराएगा, खत्म। सिंपल इंटरेस्ट इतना ही होता है। बोले अरे क्या है, बहुत सिंपल है, बस हो गया आज का।
अब आते हैं हम सीए की तरफ। आप देखते देखते आपको पता चले कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। पता चला 23 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तुम्हारे। और अब यहाँ पे हम करेंगे सीए के क्वेश्चंस जिसमें धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओ 4 बज गए भाई, एक दो क्वेश्चन करें तब तक। ये जो अभी मैं करवा रहा हूँ ये पूरी जिंदगी तुमको काम आएगा, ध्यान रखना, पूरी लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है आज तुम्हारे पापा ये करते हैं, इंटरेस्ट ब्याज बटाओ ये सब करते हैं तुम्हारे पापा भी, तुमको भी करना पड़ेगा। अभी सीए के अंदर क्या क्या टॉपिक है? सिंपल, कंपाउंड, इफेक्टिव, एन्युटी, सब भाई भाई आपस में इंटरलिंक्ड है। अभी इधर पूरा ज्ञान देगा, बिल्कुल मत पढ़ना। सीधा ये पहला सवाल क्या, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न 2006 टका 2 साल 12%, 6 टका 1 साल का, 2 साल का 12%, 2000 पे 12%, खत्म। सानिया जी ने 50,000 डिपॉजिट करे 2 साल के 5.5% 1 साल का, 2 साल का 11.5%, 50,000 इंटू 11%, 5500 रुपये अमाउंट। फाइनल वैल्यू दोनों को जोड़ दो, 50,000 प्लस 5500, फाइनल वैल्यू 55,500। हिंदी सवाल पूछता है, सचिन तेंदुलकर ने 1 लाख रुपए जमा करा है, 6 टका ब्याज है 2 साल, कितना इंटरेस्ट पूछा है? पहले क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा इंटरेस्ट, तो लाख रुपए पे 12%, 12,000। फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा? 1,12,000। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, ये अच्छा है, ये अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें तुमको, है कॉमन सेंस वैसे। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ्स, 1,000 रुपए, 1,050, बोरोड 1,000, मतलब P है तुम्हारा 1,000, A है तुम्हारा 1,050, तो अंधे को भी दिख रहा है कि ये कितना है 50, और कितने 6 महीनों में। अरे भाई 6 महीने में अगर ये 50 है तो साल भर में कितना? तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था, I/P इंटू 100, कितना टका आया? 10% पर एनम। दिस विल बी योर आंसर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हाट गलती क्या करेंगे पता है आपको? 50 डिवाइड बाई 1000, 5% लिख के आ जाएंगे। अबे 5% 6 महीने का है, और आपकी इंस्टीट्यूट मैंने बोला होशियार है, वो 5% ऑप्शन में देगी। तुम होशियार बच्चे, टेक घर पे क्या शानदार पेपर गया है मम्मी, आज तो लिख लो 80 में से 80, पेपर आता है 38 है, मैं फेल कैसे हो गया? ये गड़बड़ होती है तुम लोगों से, ध्यान रखना है। दिस इज द मेन रीजन बच्चा फेल क्यों होता है, इतना कंसेप्ट नहीं देखता वो। 50 बोले सर ने सिखाया था, ये 50 है, ये मैंने भी वही करा अभी 50 जोड़ भाई, बट वो 6 महीने का है, और ब्याज हमेशा निकता है साल का, तो साल पे कन्वर्ट करो। क्या आ गया 10%? ठीक है, आगे बढ़े, समझ आ रहा है? बढ़ू आगे, चलो अगला सवाल है। राहुल भाई ने इन्वेस्ट किए, P है, I है और A है। P 70,000 है, फाइनल राहुल भाई को कितने मिले? 85,925, मतलब ये 85,925 है, मतलब ये कितना है? 15,925। 1 साल का उसने रेट दे दिया, तो मैं 1 साल का ब्याज निकाल लूं। 70,000 इंटू 1 साल का ब्याज देखो तो कितना है? 4,550। गुड, टोटल ब्याज इतना है, 1 साल का इतना है, साल निकल जाएगा। ये डिवाइड बाई 4,550 आ गया 3.5 साल। ये सवाल बनने के लायक है? कैसे सवाल बनाते हैं? सवाल बनने के लायक ही नहीं। अगला सवाल, कपिल भाई ने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, अब कितना किया तुमको पता? P प्लस I इज इक्वल टू A। फाइनली इतना मिला है एट द एंड, मतलब ये दे दिया। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, परसेंटेज वाइज पता है अपन को, ये कितना होगा? और बोला है 1 साल, सॉरी 1 साल का 6%, 7.5 साल का कितना होता है? 1 साल का अगर 6 है तो 7.5 का कितना? तो भैया ये 45, तो ये कितना हुआ? कर दो ना यार डिवाइड, कर दो डिवाइड इसको, कितना है भाई? 70,000, 70,000, 70,000, 70,000। इजी है। और दूसरा तरीका, ऑप्शन
ऑप्शन दिए रहेंगे, देख लेना का किस में कितना ब्याज बन रहा है। तुमको पता तो ही है 45 ब्याज करने का टोटल कर कर क्या सवाल बनेगा। और ऐसा सवाल आता है एग्जाम, ऐसा सवाल आता है। एंड आपकी जानकारी के लिए 80% बच्चे ये सवाल का जवाब गलत करते हैं। 80% ये सवाल का जवाब गलत करते हैं क्योंकि वो जाते बेचारे इस तरीके से, पूरा फॉर्मूला I1 + IT। हमको आज तक टेबल्स याद नहीं हुए, फॉर्मूले क्या याद होंगे? तुमको याद हुए आज तक टेबल 19 का 18 का टेबल? आज तक वो याद नहीं हुए, ये क्या याद होंगे कितने? करना ही क्यों है, जरूरत भी नहीं भाई, अब तो करना भी मत। ये जो टीचर तुमको बोलते हैं ना टेबल वेबल, क्या करना है, कैलसी है ना सर, कर लो खुद कैलसी पे। 46875 लेंट आउट, क्या है ये? 46875 लेंट आउट। सम बोले तो प्रिंसिपल। तरीका क्या कहता है? A = ये दे दिया भाई ने, फाइनली कितना मिला उसको तो पता चल रहा है तुमको, ये कितना होगा फिर 3125। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनने का, सिंपल इंटरेस्ट वो पता नहीं कितना है, लेकिन समय पता है 1 साल 8 महीना। अरे तेरी ब्याज कितने महीने का निकलता है? मैं सब 12 महीने का। ये कितने महीने का ब्याज है? 20 महीने का। तो ये ब्याज कितने महीने का है? 20 महीने का। ब्याज का परसेंटेज हमेशा निकलता है पर एनम पे, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? 12 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, थोड़ा अक्कल लगाने का। देखो वहां पे अलग सम थे, यहाँ पे पूरे अलग सम है, इसलिए दोनों सम करने जरूरी है। तो 3125 डिवाइड बाई 18 नहीं सॉरी 20 इंटू 12, तो 12 महीने का आ गया। कितना है भाई? 1875 12 महीने का। अबे I = क्या, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट = क्या? I/P × 100। I 1 साल का 1875, प्रिंसिपल 46875 × 100 कितना है? 4% विल बी योर आंसर। लिख लेना, जैसा कराया वैसा का वैसा, याद नहीं रहेगा तुमको, ठीक है। लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है आज का ऑलरेडी। रेडी? बैठा दूं? ये 12 महीने पे कन्वर्ट करने के लिए फिर ROI से मैंने निकाल लिया आंसर, ठीक है। निकालने के लिए आप पूरा अगर कंसेप्ट सीख गए तो लिखने का जरूरत नहीं है, फिर कैलसी पे हो जाते हैं। इफ आई विल डू, आई विल नॉट यूज दिस, सीधा कैलसी पे धड़ाधड़। वो तुमको टाइम लगेगा, तुम होशियार मत बनना कि मैं तो कैलसी पे कर लेता हूँ, तुमसे अभी नहीं होगा, तुमको भी टाइम लगेगा, तुमको ऐसे सीखना पड़ेगा पहले। जब इसमें महारत हासिल हो जाएगी तब जाके तुम कैलसी पे करोगे, और वो महारत हासिल करने के लिए तुमको अनगिनत सम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आगे जाके धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। कंसेप्ट तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद को कि इसमें क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, SI पूछा है, क्या पूछा क्या है। इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स लेटर ऑन। ओके, चलो अगला सवाल अपन कल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा पूरा का पूरा, सारे जनों को, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रकार का स्टिल आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप हमारी कोचिंग ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी किसी भी कोने से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया। सो वी रिक्वेस्ट कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, कमेंट भी करें अच्छा से। सो वेल, क्या रहता है रोज के, खुश रहिए, मजे करते रहिए और एजे क्लासेस को हमेशा फॉलो करते रहिए। टाटा बाय बाय।